Hello dear student, we are going to start exercise 3.4 of class 6 NCERT mathematics. We have discussed earlier all the types of tools which we are going to use in this playing of number chapter. We have learned about factors, multiples, etc. So now we are going to apply this to this exercise. Yeah, we are using all the terms which we have learned before, such as factors and multiples, and these terms will be used in this exercise for solving the problem. So let's start. The first question is, find the common factor of 20 and 28. How we will do that? हम लोग इसको कैसे करेंगे? देखिए, कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका पता है, 20 एंड 28 का निकालना है तो पहले 20 का फैक्टर लिख लेंगे. फैक्टर्स ऑफ 28 निकालेंगे. 20 निकाल लीजिए पहले. फैक्टर्स ऑफ 20 का फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग? 1 इंटू 20, फिर 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट इवन है. 2 10 जा 20, फिर 3 से नहीं लगेगा, सम ऑफ डिजिट्स. इसमें डिविजिबिलिटी रूल भी लगाएंगे हम लोग. 4 से लगेगा, हाँ ठीक है. और फिर 5 से लगेगा. अब देखिए यहाँ पे 5 यहाँ रिपीट कर रहा है, तो निकालना बताया गया था आपको, आप इस तरह निकाल लीजिए. तो ये हो जाएगा 1 2 4 5 10 20. और उसी तरह जब फैक्टर ऑफ 28 निकालेंगे हम लोगों के पास क्या आएगा? 1 2 28. These will be the factors of 28. ठीक है. और किसी से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, 6 से लगेगा नहीं. 6 से क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है 28, तो 6 से लगेगा नहीं. 7 से लगेगा, और 7 फिर रिपीट करेगा, इसीलिए 7 से स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने लिखना. अब तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 एंड 4. ठीक है. Therefore the common factors of 20 and 28 are 1 2 and 4. 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, तो वो सबका फैक्टर होगा ही, ठीक है ना. तो 1 को कॉमन फैक्टर में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसी तरह आप लोग ये डी तक बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का डी तक. क्वेश्चन नंबर 2 में है कॉमन फैक्टर्स. अब यहाँ पे हम लोग को 3 नंबर का कॉमन फैक्टर निकालना है. तो जिस तरह हम लोग 2 नंबर का कॉमन फैक्टर निकाले, उसी तरह 3 नंबर का भी निकाल सकते हैं. कैसे? तो हम लोगों के पास नंबर का क्या है? 4 8 एंड 12. फैक्टर्स ऑफ 4 क्या क्या होगा? 2 1 2 4. फैक्टर्स ऑफ 8 क्या क्या होंगे? 1 2 4 एंड 8. एंड फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12. दीज आर द फैक्टर्स. अब इसमें कॉमन फैक्टर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं. देखिए, 1 सब में कॉमन है, 2 सब में कॉमन है, और 4 सब में कॉमन है. ठीक है. देयरफॉर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12 आर 1 2 एंड 4. अब यहाँ पे और भी टैक्टिक्स लगा सकते हैं. कैसे लगा सकते हैं? देखिए, 4 के टेबल में 8 और 12 दोनों आते हैं. ठीक है, तो 4 सबका कॉमन फैक्टर होगा ही. ठीक है ना. और 4 का कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 4 का फैक्टर क्या क्या है? 1 और 2. और 4 के टेल में सब आते हैं, तो 4 सबका फैक्टर होगा. 4 के टेल में 4 भी आता है, 4 के टेल में 8 भी आता है, 4 के टेल में 12 भी आता है. ठीक है ना. लेकिन 6 के टेबल में, ठीक है, 6 के टेबल में 8 नहीं आता, 6 के टेबल में सिर्फ 12 आता है, 4 भी नहीं आता. तो हम लोगों को कॉमन फैक्टर निकालने का मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर निकालने का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर हम लोग निकालें जिसके टेबल में सारे नंबर जो दिए हुए हैं वो आ जाएं. तो हम लोग 5 15 और 25 का भी निकाल सकते हैं. देखिए, 15 5 के टेबल में आता है, 25 भी 5 के टेबल में आता है, और 5 5 के टेबल में भी आता है. ठीक है ना. तो एक कॉमन फैक्टर तो इन तीनों का 5 होगा. ठीक है.
1 तो सबका फैक्टर है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके टेबल में 5, 25 और 5 भी आए, ठीक है। तो इसीलिए यही दोनों इसका कॉमन फैक्टर होगा। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर जल्दी में निकालना हो तो ऐसे आप प्रोसेस यूज करके, जैसे ए बनाया मैंने वैसे ही बी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप कॉमन मल्टीपल, तो आप लोगों ने पढ़ा था मल्टीपल, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट के बारे में। अगर पहले का वीडियो छूट गया है, आपने नहीं देखा, तो आई बटन पे आप जाकर के क्लिक कीजिए और वहां पे एक पेज खुलेगा, छोटा सा स्लाइड साइड में, और वहां पे सारे लेक्चर्स का लिंक ऐड किया हुआ रहता है, ठीक है, हर एक वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। फर्स्ट 3 कॉमन, पहला 3 कॉमन मल्टीपल लिखना है 6 एंड 8 का। तो मल्टीपल्स ऑफ 6 आर एंड मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। अब दोनों के मल्टीपल्स को हम लोग लिखेंगे। 6 का मल्टीपल क्या क्या होगा, जो भी 6 का टेबल में आएगा। 6 का टेबल में 6 1 जा 6, 2 जा 12, मैं 16 6 जा तक लिख दिया मैंने, ठीक है, 6 16 जा। उसी तरह 8 का भी मैं लिखता हूं। ठीक है, तो मैं 8 13 जा तक लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे 3 मल्टीपल, फर्स्ट 3 मल्टीपल, तो देखिए मिलाते हैं। तो 24 यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल है जो कॉमन है, उसके बाद 30 नहीं है, 36, 42, 48 है, ठीक है, 54 नहीं है, 60 नहीं है, 66 नहीं है, 72, 22 है, ठीक है ना। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हम लोगों के पास क्या आ गया, therefore the first 3 common multiples of 6 and 8 are 24, 48 and 72। इसीलिए द आंसर, ठीक है। अब इसी तरह कॉमन मल्टीपल 12 और 18 का भी निकाल लेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं। सारा मल्टीपल्स लिख दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 72 तक 10 ही तक लिखे, 10 ही तक लिखते, तो 10 तक आपको कहाँ तक आता लिखते, तो यहाँ तक आता, 60 तक आता, और इसमें 80 तक आता। तो अगर तो यहाँ इसमें 6 में 60 तक ही लिखते तो आपको कॉमन मल्टीपल मिलता नहीं, तो इसीलिए आगे फिर लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 11 6 या 12 6 या इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों के पास क्या है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। ऐसा सारे नंबर लिखना है जो 100 से कम हो और 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल हो, ठीक है। तो देखिए इसमें आप मल्टीपल्स लिखेंगे 3 का, तो 3 का मल्टीपल कहाँ पे लिखेंगे, जो 100 से कम आ जाए। तो 33, 3 इंटू 33 99 आता है, और उसके बाद 3 इंटू 34 करेंगे 102 आ जाएगा, ये 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब 3 का मल्टीपल आप लिखेंगे 3 1 जा 3 से लेकर के 3 इंटू 33 99 तक, ठीक है। और 4 का मल्टीपल जो आएगा उसमें लिखेंगे 4 इंटू 4 1 जा 4 से लेकर के 4 25 4 जा 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक लिखेंगे आप, और उसके बाद कॉमन मल्टीपल मैच कर लेंगे, जो जो आएगा वो आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसको बनाइएगा, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस किया गया है मेरे द्वारा। क्या डिस्कशन है को प्राइम नंबर का? ऑल द नंबर विच हैव कॉमन मल्टीपल ओनली 1, जिसका सिर्फ सॉरी कॉमन फैक्टर, फिर से को प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस किया गया हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 5। फिर से क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। इनमें से जो भी नंबर दिए हुए हैं, जो भी पेयर ऑफ नंबर्स हैं, उनमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर पेयर ऑफ नंबर्स होता है दो नंबर, ऐसा दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। तो हम लोग इसमें कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे सबका। तो जैसे ए है हम लोगों का 18 एंड 35, तो 18 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर्स निकालेंगे, सॉरी पहले फैक्टर्स ऑफ 18 आर क्या क्या होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 3, उसके बाद 2 और 3 दोनों से लग रहा है इस नंबर में, तो 6 भी इसका होगा। ठीक है ना, 4 नहीं होगा, और उसके बाद 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। अब सम ऑफ नंबर्स यहाँ पे 9 है, 8 प्लस 1 9 होता है। देखिए 1 प्लस 8 क्या होगा? 9, तो 9 से डिविजिबल है, तो डिविजिबिलिटी रूल 9 का लग रहा है, तो 9 इसका कॉमन 9 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, और 18 इसका फैक्टर होगा। उसी तरह फैक्टर्स ऑफ 35 अगर निकालें तो 1 तो लगेगा ही, 2 नहीं होगा, क्यों? 35 का देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं ऐसे डायरेक्ट। 35 का यूनिट डिजिट 2 इवन नहीं है, तो 2 नहीं होगा। 3 अगर इस दोनों को जोड़े तो 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब 2 और 3 नहीं है, तो 6 नहीं होगा। 4 से देख लीजिए 4 नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है, 4 नहीं है। 5 है, 5 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो बताया था 5 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट डिजिट 5 रहे या यूनिट डिजिट 5 रहे तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 6? क्योंकि मैंने बताया 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है, दोनों इसका फैक्टर नहीं है 2 और 3, इसीलिए 6 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, 7 से लगेगा। क्यों लगेगा 7 से? है ना, क्योंकि 3 और 5 है, लास्ट डिजिट को डबल कर लीजिए, 5 2 10, और 10 बड़ा है 3 से, तो 10 में से 3 घटाए क्या आएगा? 7, और 7 से डिविजिबल है, इसीलिए ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, 7 फैक्टर होगा। और क्या होगा? 35 फैक्टर होगा, और कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल यूज करके आप क्विकली निकाल सकते हैं। अब इसमें से आपको कॉमन फैक्टर देखना है, तो सिर्फ देखिए 1 ही कॉमन फैक्टर है, और बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें, तो सीधे लिखेंगे सिंस द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 and 35 is 1, therefore the numbers are co-prime। क्लियर? ये आंसर होगा। आप इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस को निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now in question number 6 we are what the question number 6 is saying, a number is divisible by both 5 and 12। एक नंबर है जो दोनों 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, by which other number, ऐसा कौन सा दूसरा नंबर होगा जिससे वो नंबर जो डिविजिबल है 5 और 12 दोनों से, वो डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने के लिए आप 6 का डिविजिबिलिटी रूल याद कीजिए। क्या होता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल? तो जब कोई भी नंबर 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तब वो जाकर 6 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इसका ये 6 कहां से आया? ये रूल कहां से आया? तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है 3 2 6, ठीक है ना, ये नंबर से डिविजिबल हो रहा है। उसी तरीके से अगर कोई नंबर रहे, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है जो 5 से और 7 दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? एक और नंबर, तो 5 इंटू 6 निकाल लीजिए 35। मतलब 35 का रूल क्या कहेगा? 35 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहेगा कि द नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 5 and 7 विल बी डिविजिबल बाय 35। ठीक है, तो ये रूल इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे भी देखिए दो नंबर का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बन रहा है। यहाँ पे
5 और 12 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर इसके प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय both 5 and 12, then the number is divisible by the product of 5 and 12. Also the product of 5 and 12 क्या होगा, 60. Therefore the number is divisible by 60. ठीक है, ये आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। 7 कहता है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, एक नंबर 12 से डिविजिबल है, ठीक है। तो बाय व्हाट अदर्स नंबर विल द नंबर बी डिविजिबल, तो 12 से डिविजिबल अगर कोई नंबर तो 12 के सारे फैक्टर से भी वो डिविजिबल होगा। जैसे 6 का ही रूल जो था हम लोगों के पास, वो क्या था, कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होता है। ये कहां से आता है, 3 2 6। अब ये 3 और 2 क्या है, 6 का, ये 3 और 2 फैक्टर से 6 के, है ना, ये 3 और 2 फैक्टर से 6 के। तो मतलब अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है जैसे 6 है या 15 है, तो कोई भी नंबर 15 से कब डिविजिबल होगा, तो जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा 15 से डिविजिबल होगा। और 15 का फैक्टर क्या क्या है तो निकालेंगे तो हम लोगों के पास आएगा 1 3 5 और 15, ठीक है ना। तो जो दो फैक्टर्स हैं 1 और 15 को छोड़ करके, ठीक है ना, उससे वो नंबर और डिविजिबल होगा। अगर 15 के अलावा पूछा जाए तो 3 और 5 से होगा, और 1 से तो सब चीज डिविजिबल है, ठीक है, तो 1 को इंक्लूड करेंगे। अगर 15 को इंक्लूड करके पूछा आता तो 15 भी लिखते हैं। यहाँ पे 15 को इंक्लूड करके नहीं पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पे 12 को इंक्लूड करके नहीं पूछा जा रहा है, बोल रहा है कि एक नंबर 12 से डिविजिबल है, तो और बताइए कि और 12 को छोड़ करके, ठीक है ना, बाय व्हाट अदर्स नंबर, मतलब 12 को छोड़ करके और किस नंबर से डिविजिबल होगा ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, मतलब 12 को इंक्लूड नहीं करना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, द फैक्टर्स ऑफ 12 आर, कौन कौन से फैक्टर्स, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो देयरफॉर व्हेन अ नंबर is divisible by 12, then the number is divisible by 1 2 3 4 and 6 also, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, और कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग इसी को कॉमन मल्टीपल निकालने का तरीका, कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका शॉर्ट तरीके से सीखेंगे। अभी इस एक्सरसाइज तक ऐसे ही सीखना है, तो आप इसको बनाइए और जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है उसको बनाइए, ठीक है। आगे हम लोग जब शॉर्ट तरीका सीखेंगे तो उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो दैट्स ऑल, आई होप यू आर रीडिंग वेल, थैंक यू, बाय।